श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम आजा पंचम भैया। म्यूट कर लो। ये मैंने पंचम। बोला था और मैं रोज रोज नहीं अब बोलूंगी बेटा। राम राम जी म्यूट। श्री राम। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 17वां अध्याय। और आज का प्रसंग है गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति। सीताराम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देखिए, महाराज सुखदेव प्रश्न करते हैं और भगवान महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं और भगवान सुखदेव जी उनका उत्तर देते हैं। ये हमारी परंपरा है। हम गुरुओं से प्रश्न करते हैं। प्रश्न करना अधिकार है, श्रद्धा युक्त होकर के। वास्तव में उसकी जरूरत है, ऐसा मैं अपने कर्तव्य और धर्म का पालन कर रहा हूं। उसमें कोई विचार में अपना ठीक नहीं कर पाता, उसके लिए प्रश्न करना होता है। ये भी एक भक्ति के अंतर्गत है। ये भी संतों के चरणों की सेवा है। इसी को कहते हैं संतों के चरणों की सेवा। तो हमारे ऐसा नहीं है, शास्त्रों में कहीं नहीं है कि तुम प्रश्न नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, क्योंकि अज्ञान को दूर करने के लिए तो प्रश्न करना ही पड़ेगा, तभी जीव को ज्ञान होगा। पर उसको ही करना चाहिए जो श्रद्धा पूर्वक वास्तव में सही सही प्रश्न कर रहा है। ये क्यों कह रहा हूं? इसीलिए कह रहा हूं कि लोग महात्माओं को, ब्राह्मणों को टेस्ट करने लग जाते हैं, इनका कितना ज्ञान। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, कुछ भी सत्संग भी सुना होता है, तो उनको टेस्ट करने लग जाते हैं। जिस स्तर की उनकी समझ होती है, उसी स्तर का उनका टेस्ट होता है। ये महान दोष है, महान दोष है। इसलिए अक्सर महापुरुष बहुतों की बातों का तो उत्तर ही नहीं देते। ये एकादश स्कंद में या दशम स्कंद में ये प्रसंग है।
पहले वो नारद जी या कोई दूसरे अंगिरा जी आए थे और उन्होंने कहा, उस राजा ने कहा, पहले आप आए थे, मैंने प्रश्न किया था, आपने उत्तर नहीं दिया, तो आज आपने उत्तर दिया, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने बताया तुम्हारी स्थिति मानसिक वैसी नहीं थी इसलिए। देखिए वो इतना कुछ जानते हैं। जिस देखो ऐसा जो मैकेनिक होता है ना, जो गाड़ी ठीक कर लेता है, उसको पता है दूसरे की गाड़ी में क्या परेशानी, उसको पता होता है जो गाड़ी ठीक करना जानता है। तो जो अपनी गाड़ी मैंने अपने आप को ठीक कर लेता है, वो दूसरे की स्थिति को तो जान ही लेता है, देखने मात्र से जान लेता है कहाँ पहुंच गया ये। और उसकी बातचीत करने से तो और समझ आ जाता है, उसके बोलने मात्र से समझ आ जाता है। तो इसलिए महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, भगवान सुखदेव उत्तर देते हैं, इसी को सत्संग कहते हैं। महाराज परीक्षित अद्भुत महापुरुष हैं, जो पांचों पांडवों में गुण थे, उस सारे गुण महाराज परीक्षित में थे। राम पता नहीं क्यों कहां से आ रही। तो ऐसे महापुरुष अर्थात वो उनका प्रश्न कैसा होगा? जो धर्मज्ञ हैं, उनका ज्ञान है तो धर्मज्ञ है ना, तो उनका प्रश्न, ऐसे व्यक्ति का प्रश्न, और फिर जो भगवान सुखदेव है, जन्म लेने के बाद उन्होंने जाते हुए अपना ज्ञान की स्थिति पिताजी को बता दी। जब पेड़ ही कहने लगे शुको हम शुको हम, मैंने वो व्यष्टि नहीं रहे, शरीर ही नहीं थे, अब वो समष्टि हो चुके। तब उसको कौन बांध सकता है? कौन सा मोह प्यार श्रद्धा, कुछ नहीं बांध सकता उसको, या रोक भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी स्थिति जड़ भरत की तरह। ऐसे महापुरुष उत्तर देने वाले, तो ये पाठ कितना सावधान होकर सुनना चाहिए। हम मन से भी कल्पना करें तो वहां तक महाराज परीक्षित जी तक, उनके विचार तक, उनकी स्थिति तक कल्पना से भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बहुत गंभीरता से उनके प्रश्न को समझना भी महाराज परीक्षित के चरणों में बैठना है। राम राम जी महाराज राम जी, राम आपका महाराज म्यूट हो जी, गया आपका है। म्यूट हो गया। अच्छा ठीक है, ये बड़ी समस्या है। राम राम जी। परीक्षित जी महाराज के प्रश्न को समझना भी उनके चरणों में बैठने के, चरण सेवा करना क्या है, यही है। उनके विचार जो है सुनना, प्रश्न रूप में सुन रहे हैं, इधर महाराज भगवान सुखदेव कह रहे हैं, उनको समझना, तो हमें कितना एकाग्रचित्त होना चाहिए, है ना? पूरे मन बुद्धि से सुनना चाहिए, एकाग्र होकर। ये
ये कहूं धुंधकारी की तरह, धुंधकारी की तरह, ये उसका गुण था। भूत होके कल्याण कर गया अपना। प्रश्न वह किया भी गया कि इस भूत का कल्याण हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? तुमने कहा सुनने में भेद था, कहीं ध्यान, कभी कहीं और, कहीं कुछ और। सबसे बातचीत भी कर रहे हैं, पाठ भी सुन रहे हैं, और लोग आ जा रहे हैं, पाठ चालू रखा हुआ। तभी मैं कहता हूँ म्यूट कर दो, आवाजें आ रही। आवाजें इसलिए आ रही है, ध्यान से नहीं सुन रहे, कमरे में बंद होके सुनना चाहिए। कुछ स्टोरी थोड़ी सुना रहा हूँ आपको। तो यहाँ एकाग्रचित नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? तो धुंधकारी श्रेष्ठ है। सीताराम। तो ऐसे महापुरुष का संग, इसलिए प्रश्न हमारा उनका, महाराज परीक्षित के प्रश्न को बड़ा सम्मान किया भगवान सुखदेव ने। क्या कहते हैं उत्तर में? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटाह का ऊपर का भाग फट गया। जैसे अभी कभी ये कहते हैं विज्ञान वाले के, जी ओजोन लेयर में ना सुराख हो गया, वो गैस है उसके में सुराख हो गया, किसी भी कारण से हो सकता है, ऐसे कहते। तो ब्रह्मांड कटाह, इसी तरह का जो ब्रह्मांड का इतना बड़ा स्वरूप उन्होंने विशालता, उन्होंने इतना विशाल था, उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटाह का ऊपर का भाग फट गया। ब्रह्मांड तो गोलाकार है और उसके बाहर भी कुछ है, उसके बाहर इसी तरह के ब्रह्मांड और बहुत सारे, गिने नहीं जा सकते। सुबह की जो स्तुति करते हैं, भय प्रकट कृपाल, उसमें कहते हैं ना, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो खैर, ब्रह्मांड कटाह का ऊपर का भाग फट गया, उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से ना पुकार कर उसे भगवत पदी ही कहते हैं। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुव लोक में उतरी। इतना लंबा समय लगा वहां से उसको वहां
क्योंकि राम राम उसना डिस्टेंस इतना ज्यादा है, तो उस धारा को वहां पहुंचने में इतना लगा समय। फिर से सुनिए, भगवत पदी कहते हैं, वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुवलोक में, शिरोभाग स्वर्ग के ऊपर है, ध्रुवलोक में उत्तरी, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। वीर व्रत परीक्षित उस ध्रुवलोक में उतानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से, ये हमारे कुल देवता का चरणोदक है, ये जल, तो भगवान के चरण से ही तो वो वहां से जल आया था। ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरबस मूंदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो आता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्त ऋषिगण उनका प्रभाव जानने के कारण सभी तपस्या, यही तपस्या की आत्यंतिक सिद्धि है, ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षुजन प्राप्त हुई मुक्ति को, जिससे मुमुक्षुजन प्राप्त हुई मुक्ति को। तुलना कितनी सुंदर है, कितनी निर्मल है। यूं ये बड़े ही निष्काम हैं, ये सभी यूं ये बड़े ही निष्काम हैं। सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया। केवल भगवान की भक्ति ही धन है, और धन नहीं चाहिए। सभी कामनाओं को त्याग दिए, यहां तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते कि हमें अपना आत्मा का ज्ञान हो जाए, उसको भी कुछ नहीं समझते भक्ति के आगे। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती हैं और चंद्रमंडल को आप्लावित करती मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती। अभी ब्रह्मपुरी तो मेरु के शिखर में जब ब्रह्मा जी, बहुत मेरु तो ऊंचा है, तो सूर्य का प्रकाश भी उधर नहीं जाता, है ना? ऐसा कहा। चलो 2-3 मिनट और। ये गंगा जी ही को भगवत पदी कहते हैं। गंगा जी की बात हो रही थी। वहां ये सीता ब्रह्मपुरी में, वहां ये सीता अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती है। अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर
केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्राश्व वर्ष को पल्लवा प्लावित कर पूर्व की ओर पल्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। अब यहाँ पे प्रसंग है वो गंगा जी को लाए थे भगीरथ, और ये कह रहे हैं, इन्होंने पूरा बताया कि ये तो वहां से आती है मेरू पर्वत से, और फिर इन शिखरों से होती हुई समुद्र में मिल जाती है। किसमें? खारे समुद्र में। खारा समुद्र इसी भारतवर्ष में, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप पे भारत खंड है, भारत एक खंड है, पूरा द्वीप जम्बू। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर क्षार समुद्र में जा मिलती है। भद्रा मेरू पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती है। अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर पूर्व देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरि शिखरों में लांघती हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। ऐसी है इनकी महिमा। उनकी ओर जो स्नान करने जाते हैं वो पद पद पर जो है अश्वमेध आदि राजसूय यज्ञों का जो फल होता है वो बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है। ये मतलब यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियां हैं। आज यहीं विश्राम करते हैं क्योंकि समय भी हो गया है और ये पाठ तो बहुत अच्छा लग रहा है, यही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीताराम।